जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने फंजाई से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरासेक्सुअलिटी के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का पॉइंट है स्टेप इन्वॉल्व इन पैरासेक्सुअलिटी, यानी कि पैरासेक्सुअल साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। सेकंड है फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई यानी कि कैरियोगेमी। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। फोर्थ है ओकेशनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। फिफ्थ है सॉर्टिंग आउट ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। सिक्स्थ है ओकेशनल हैप्लॉइडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई एंड सेवेंथ है सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन। तो आइए वन बाय वन सभी स्टेप को हम देखते हैं, सभी स्टेप को हम डिटेल से जानते हैं और सभी स्टेप में क्या क्या इवेंट होते हैं उनको डिटेल से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। तो हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब होता है एक ही माइसीलियम में टू डिफरेंट टाइप के, या फिर हम कह सकते हैं टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियस का पाया जाना। तो एक नॉर्मल प्रोसेस एन एस्टोमोसिस के द्वारा माइसीलियम में, एन एस्टोमोसिस का मतलब होता है मिश्रण, तो एन एस्टोमोसिस के द्वारा जो सोमेटिक हाइफी हैं उनमें डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि टू डिफरेंट माइसीलियम फ्यूज़ करे तभी हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम बने। हो सकता है कि कोई फॉरेन न्यूक्लियाई आ जाए माइसीलियम के अंदर, या फिर हो सकता है म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन के थ्रू एक या एक से अधिक डिफरेंट न्यूक्लियाई बन जाए होमोकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर, तो जिससे होमोकैरियोटिक माइसीलियम कन्वर्ट हो जाता है हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम में। आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना होगा, ध्यान से देखना होगा। आपके जितने भी डाउट है पैरासेक्सुअलिटी से वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर दो हाइफी दिखाया हुआ है। तो एक हाइफी ये है और दूसरी हाइफी ये है। तो एक हाइफी में रेड कलर का न्यूक्लियस आपको दिख रहा है और दूसरे में आपको ब्लू कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, यानी कि दोनों में आपको जेनेटिक मटेरियल अलग-अलग देखने को मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों माइसीलियम पास आते हैं और एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं और इनके बीच की जो वॉल होती है वो हट जाती है। तो सबसे पहले इनके वॉल फ्यूज़ हो जाएँगे और यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले होगा प्लाज़्मोगेमी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके जो साइटोप्लाज़्म होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब जब ये दोनों मिक्स हो गए तो इनके बीच की जो ये सेप्टा थी वो बीच से गल गई और इस प्रकार से जो दोनों सेल थे आपस में मिक्स हो गए। अब इनके मिक्स होते ही आप देख सकते हैं कि एक ही सेल में आपको दो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई, या फिर कह सकते हैं टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल की न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं और इस तरह से ये जो माइसीलियम है वो बन जाता है हेट्रोकैरियोन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेट्रोकैरियोसिस। तो अब इसके बाद दूसरा स्टेप चलता है, दूसरा स्टेप है फ्यूज़न बिटवीन टू न्यूक्लियाई यानी कि कैरियोगेमी। तो इसमें होता क्या है कि जो हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम था उसमें जो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज़ होते हैं। अब ये न्यूक्लियस दो तरह से फ्यूज़ होते हैं, अगर एक ही तरह के न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, या फिर टू डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो यदि एक ही तरह के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं तो होमोजाइगस न्यूक्लियस मिलता है और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं तो हेटेरोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें 5 तरह के न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। अगर दोनों न्यूक्लियस में फ्यूज़न नहीं हुआ तो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 तरह के हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ए और बी। और यदि एक ही तरह के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो होमोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ये 2 तरह के होंगे, ए और बी। और यदि 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं तो हमें एक हेटेरोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ए बी देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर आपको दिख रहा है कि 2 अलग-अलग होमोकैरियोटिक हैप्लॉइड माइसीलियम है। ये इनके पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि प्लाज़्मोगेमी हो रहा है दूसरे वाले फिगर में। तो अब ये जब प्लाज़्मोगेमी हुआ उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गए लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज़ किए हैं। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे कि उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जा रहे हैं। तो फ्यूज़न के बाद अगर हम देखें तो एक ही माइसीलियम में हमें 5 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। तो पहले 2 न्यूक्लियाई वे होंगे जो कि आपस में फ्यूज़ नहीं किए हैं, हैप्लॉइड हैं, ए और बी। यहाँ पर देख सकते हैं ये ए है और ये बी है। अब यदि एक ही तरह के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाएँ तो होमोजाइगस
डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे। तो ये भी 2 तरह के बनेंगे, ए और बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको होमोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब यदि 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉयड थे ए और बी, अगर ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो आपको हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ए बी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ए बी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ही माइसीलियम में 5 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई हैं। आइए चलते हैं अब तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई थे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है बाय द माइटोसिस डिवीजन, यानी कि यह सूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनता है तो तुरंत मियोसिस होता है, परंतु पैरासेक्सुअलिटी के केस में आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। यही एक टर्निंग पॉइंट है पैरासेक्सुअलिटी का। फोर्थ स्टेप है ओकेशनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मियोसिस डिवीज़न में होता है, लेकिन पैरासेक्सुअलिटी के केस में जैसा कि मैंने अभी बताया कि मियोसिस नहीं होता, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जाते हैं माइटोटिक डिवीज़न में और माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जाता है। तो आपको पैरासेक्सुअलिटी के केस में ही आपको माइटोटिक डिवीज़न में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आपको न्यू जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 डिफरेंट माइसीलियम आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद 2 डिफरेंट जो न्यूक्लियाई होते हैं एक ही सेल में आ जाते हैं और हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई हैं या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के न्यूक्लियाई हैं, ये आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करके हेटेरोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाएंगे, जो कि आप नीचे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे मिक्स हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको ब्लू और रेड दोनों दिख रहे होंगे ताकि आप समझ सकें कि ये 2 डिफरेंट स्ट्रेन से मिलकर बना है और इसे बड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि आपको समझ सकें कि ये डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए। तो डी वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि सूत्री विभाजन होता है। तो ये आपको पैरासेक्सुअलिटी के केस में दिखता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने नीले और रेड कलर में दिखाया गया है आपको मिक्स करते हुए, ताकि आप क्रॉसिंग ओवर को समझ सकें। लेकिन ऊपर की ओर आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाया नहीं गया है। नीचे आपको मैंने क्रॉसिंग ओवर दिखाने के लिए रेड और ब्लू कलर को मिक्स किया हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रोमोसोम के जो कुछ फ्रेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 हाइफी फ्यूज़ करते हैं, उनके सेल उसके बाद फ्यूज़ कर जाते हैं, प्लाज़्मोगैमी होता है और हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम बनते हैं। फिर इसके बाद 2 डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, यानी कि इनके क्रोमोसोम मिल जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। अब डिप्लॉयड होने के बाद माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई कमी नहीं आ रही है, उतने ही क्रोमोसोम हैं और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, सीधे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद हम देख सकते हैं कि इसके बाद रिडक्शन डिवीज़न होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है हैप्लोडाइजेशन। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद अब यहाँ पर मियोसिस होती है, यानी कि हैप्लोडाइजेशन होता है और जो न्यूक्लियस था अब वो हैप्लॉयड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 तरह के न्यूक्लियस देखने को आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर भी तो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये है कि ये जो ऊपर न्यूक्लियाई है, यानी कि जो माइसीलियम के हैप्लॉयड न्यूक्लियाई थे, अगर उनसे कोई नई न्यूक्लियाई बनते तो उसमें सेम कैरेक्टर होते। लेकिन यहाँ पर जो आपको न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, ये सभी न्यूक्लियाई जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर को लिए हुए हैं, यानी कि ये मिक्स कैरेक्टर को लिए हुए हैं, जो कि जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट है और यही ओरिजिन करते हैं नए माइसीलियम का, या फिर हम कह सकते हैं कि यही इवोल्यूशन को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर नए कैरेक्टर बने हुए हैं जो कि पुराने वाले कैरेक्टर से अलग थे। तो आइए चलते हैं सभी स्टेप को समझ लेते हैं। तो फिफ्थ स्टेप है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यानी कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बने हैं उनकी अब छँटनी होगी और जब डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की छँटनी होगी तो वो अपने सेल में जाकर
नए कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो डिप्लॉयड कोनिडिया से जर्मिनेट होकर बनेंगे डिप्लॉयड माइसीलिया। हालांकि देखा गया है कि जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई वाला कोनिडिया होता है वो साइज में बड़ा होता है हैप्लॉयड न्यूक्लियाई कोनिडिया के कंपेयर में। तो आसानी से हम इनके साइज के अकॉर्डिंग इन्हें हम पहचान सकते हैं। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो 6 स्टेप है ओकेजनल हैप्लॉयडाइजेशन ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है जिससे डिप्लॉयड माइसीलिया का निर्माण होना है, तो वो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई यानी कि हैप्लॉयड कोनिडिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये घटना कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। तो इस इवेंट में होता क्या है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई था, चाहे वो होमोकैरियोटिक था चाहे वो हेट्रोकैरियोटिक था, वो कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में और इसलिए इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं हैप्लोडाइजेशन। चलते हैं अगले और लास्ट स्टेप की ओर, सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन। अब इस केस में क्या होगा कि जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई वाले हैं उनकी छटनी होगी और इस तरह से हमें यहाँ पर दो तरह के माइसीलियम देखने को मिलेंगे। तो जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस वाला था वो हैप्लॉयड माइसीलियम बनाएगा और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला रहेगा वो डिप्लॉयड माइसीलियम बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस पैरासेक्सुअल साइकिल के परिणाम क्या होंगे, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पैरासेक्सुअल साइकिल। तो पहले तो बनेंगे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई जो कि अपने पुराने पेरेंट की तरह होंगे, यानी कि जो हमने 2 डिफरेंट माइसीलिया लिया था जिसमें 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई थे उस तरह होंगे। अब दूसरा क्या हो सकता है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे लेकिन उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी यानी कि उसमें क्या होगा कि क्रॉसिंग हुआ हुआ रहेगा और इसके अलावा ढेर सारे डिप्लॉयड होमोजाइगस न्यूक्लियाई बनेंगे और ढेर सारे डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियाई बनेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से देखें तो सबसे पहला स्टेप है हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का बनना। फिर दूसरा स्टेप है न्यूक्लियस का फ्यूज़न होना यानी कि कैरियोकाइनेसिस होना। तो इसमें लाइक या अनलाइक न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होके होमोकैरियोटिक या फिर हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस की सॉर्टिंग हो रही है और इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के थ्रू डिप्लॉयड कोनिडिया बनते हैं। अब इसके बाद हो सकता है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में सॉर्टिंग हो। अब इसमें सॉर्टिंग होने के बाद माइटोटिक डिवीज़न होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। माइटोटिक डिवीज़न के बाद अगर आप देखेंगे तो 5th स्टेज में हैप्लोडाइजेशन होगा और हैप्लोडाइजेशन के बाद बनेंगे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब ये हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाएंगे हैप्लॉयड कोनिडिया, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हैप्लॉयड कोनिडिया है इसमें सॉर्टिंग होगी। अब सॉर्टिंग होने के बाद दो तरह के आपके कोनिडिया बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है उसमें अलग अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियाई होंगे लेकिन वो हैप्लॉयड होंगे। आप उसे पॉजिटिव निगेटिव भी कह सकते हैं, ए या बी भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चल के फिर यही दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ करके हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा पैरासेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।